जहां पर इस मुस्लिम स्कॉलर ने खोल डाली सारी पोल पट्टी। इस मुस्लिम स्कॉलर ने नागपुर कांड पर बोला ऐसा, मुसलमानों के उड़ गए होश। पूरे भारत के मुसलमान इस वीडियो को कर रहे हैं दबाकर शेयर। ऐतिहासिक महापुरुष लोग हैं, उनको लेकर के इनके दिलों में ये सब बातें क्यों हैं? ये औरंगजेब की इज्जत करेंगे, शिवराज संभाजी महाराज की नहीं करेंगे, शिवाजी महाराज की नहीं करेंगे। आप लोग स्कूल में पढ़ते थे तो क्या शिवाजी महाराज का इनको इतिहास नहीं पढ़ाया गया? या पढ़ के भी ये सब बेकार हो गए? महाराष्ट्र में जहां आप वंदे मातरम कहते हो, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हो, तो वहाँ शिवाजी महाराज का भी जय शिवाजी महाराज भी बोलते हैं लोग। वो वहाँ उनके अनुयायी हैं, देश भर के लोग उनको महापुरुष मानते हैं। छावा फिल्म आ गई तो कौन सी मुसीबत हो गई है? भाई फिल्म वालों का, डायरेक्टर निर्देशकों का काम रहा है इतिहास के लिए, कुछ अच्छे लोग हैं, महापुरुषों पर बनाते रहते फिल्म जी। तो ये कोई, मैं कहता हूँ यार, औरंगजेब कोई ऐसा शासक, ये कोई इतना बड़ा, इतना उसको इस्लाम के लोग आदर्श मानते? कहाँ ऐसा लिखा है कि औरंगजेब हमारा मुसलमानों का आदर्श है, जो उसके लिए हम जो है अपने देश के महापुरुषों को गालियाँ देंगे और लोगों के मकानों में आग लगाएंगे, लोगों की गाड़ियों में आग लगाएंगे? ये कट्टरता इन बच्चों में किसने भर दी है? क्यों ये? भाई देखो, मैं तो बोल रहा हूँ बराबर, और जब तक जीवित रहूँगा, जिंदा रहूँगा, बोलता रहूँगा। मेरा काम बोलने का है। मुसलमान मेरी बात को समझे, तन्हाई में बैठ कर के सोचे, तुम किन लोगों से लड़ रहे हो जिनसे तुम्हारे बाप का पड़ोस था, तुम्हारे दादा का, परदादा का पड़ोस था। 70 साल के तुम बिजनेस के पार्टनर थे, 70 साल की तुम्हारी उठ बैठ थी। आज धर्म की दीवार तुमने उसके और अपने बीच खींच ली है। आज इस सनातन के देश में पैदा होकर के तुम्हें अपने महापुरुषों से, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, इनसे परेशानी हो रही है। तुम्हें वो शासक जो राम मंदिर मस्जिद के झगड़े दे गए हों, वो शासक तुम्हें याद हो जिन्होंने धर्मों की दीवार। भाई मैं तो सिखों के, मैं हमेशा कहता हूँ मुसलमानों से, आज सिख जो है वो इतनी बड़ी हमदर्दी वाली कौम दुनिया में सामने आई है, इतना वेलफेयर, इतना सोशल एक्टिविटीज़ हैं। आप गुरुद्वारों में जाइए, कोई भूखा नहीं आता है। उस कौम के गुरु के साथ, उसके बच्चों के साथ, मैं कहता हूँ होगा बहुत बड़ा अल्लाह वाला, यार मानो तुम। लेकिन कौन अल्लाह वाला है इस्लाम की इतिहास में, मेरे नबी से लेकर के, मेरे साहबा से लेकर के, जिन्होंने ऐसा जुल्म किया हो किसी धर्म के लोगों के साथ? और फिर आदमी मानते हो? अब मैं आज, ये तो अब आ रही हैं, जब मैं स्टूडेंट था तब मैं कहीं अपने प्रोफेसर, अपने टीचरों से, मौलवियों से बड़े पूछता कहता भी था, एक दो से। मैंने कहा मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि वो अल्लाह वाले भी थे, फतवे की इतनी बड़ी किताब भी लिखी और बाप को भी कैद करके रखा। जबकि इस्लाम ये कहता है कि बाप अगर से दूसरा धर्म का हो, आप मुसलमान हो गए हो, बाप जो है वो सनातनी हो, ये सिख हो, कुरान का ये ऑर्डर है, हुक्म है, फला तकुल लहुमा उफ़। ये लफ्ज़ उफ़ इस्तेमाल किया है कुरान में। बाप के सामने उफ़ भी नहीं कर सकते। और औरंगजेब का इतिहास क्या कहता है कि उसने बाप को कैद करके रखा हुआ था। तो मैं पूछता था, अरे यार छोड़ो ये बातें, और मेरे मन में है ये बात, और मैं कह रहा हूँ आज, अगर किसी के पास इन सब चीज़ों का जवाब है तो आपको कमेंट कर दे, आपको इंटरव्यू दे बुला करके। और मैं फिर मुसलमानों से कहूँगा, हाथ जोड़ के अपील है यार, ये देश अपना है, ये राष्ट्र अपना है, ये सनातनी अपने हैं, ये सारे महापुरुष अपने हैं। इस औरंगजेब के लिए अपने और इनके सनातनियों के बीच जो है वो आग मत लगाइए, अपने महापुरुषों को जो है उनका अपमान मत कीजिए, और अपने बीच में दीवार मत खड़ी कीजिए। योगी मॉडल, चूँकि फडणवीस वहाँ सीएम है और बहुत शानदार नेता भी हैं, बहुत शानदार सीएम भी हैं, और बहुत, ये समझ लीजिएगा महाराष्ट्र की तरक्की में जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो फडणवीस का अपना नाम होगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के क़यादत में, उनके निगरानी में सब काम हो रहा है। सबके अपने अपने मकसद हैं, सबका अपना अपना अंदर खाने कुछ ना कुछ गेम प्लान है, कुछ ना कुछ है। कुछ लोग आएंगे कि वकील दे देंगे मुकदमा लड़ने के लिए, क्योंकि उसके पीछे उनको फंडिंग करनी है, अफ्रीका से, लंदन से, अमेरिका से, कहाँ से। कुछ लोग आएंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट स्टे डालो, हाई कोर्ट जाओ, बुलडोज़र नहीं चला सकते। हर तरह का आदमी आएगा, वो हर तरह की हमदर्दी देगा और लेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफा देगा ही, लेगा भी साथ साथ। और सबके अपने अपने मकसद होंगे। कोई पॉलिटिकल होगा तो विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आएगा, कोई वकील होगा तो मैं फ्री केस लड़ूंगा, जमीयत कहेगी वकील हमसे ले लो, ये सब होता है। लेकिन मैं इन सब से कहता हूँ यार, तुम जो है इस बीज को ख़त्म करो, जो तुम्हें वकील भी ना देना पड़े, तुम्हें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी ना जाना पड़े। हमारा सब का रास्ता एक रास्ता है, राष्ट्र का रास्ता, राष्ट्र प्रेम का रास्ता, देश प्रेम का रास्ता, सनातन प्रेम का रास्ता। हमें कट्टरता को बिल्कुल कोई जगह नहीं देनी। मज़हब मेरा बहुत निजी मामला है,
मुझे नमाज़ पढ़नी है, मुझे रोज़े रखने हैं, मुझे हज करना है, मुझे ज़कात देनी है, मुझे पड़ोस का हक़ अदा करना है, एक अच्छे अखलाक का, अच्छे किरदार का इंसान बनना है, ये सब इस्लाम सिखाता है। इस्लाम जो है वो बहुत ही प्यारा मज़हब है। इस्लाम ये नहीं सिखाता कि तुम औरंगज़ेब के लिए लड़ो, इस्लाम ये नहीं सिखाता तुम शिवाजी का अपमान करो, सब्बाजी का अपमान करो, इस्लाम ये नहीं सिखाता आग लगाओ। ये सब खुदा और रसूल के नाफरमान हैं, ये सब अल्लाह के नाफरमान हैं। मैं कहता हूँ इनसे, जो ये माफिया लोग हैं, कोर्ट माफिया, कचहरी माफिया, वकील माफिया, मैं इनसे कहता हूँ कि तुम इस कट्टरता के खिलाफ अपने आप से, अपने अंदर के शैतान से लड़ो। तुम्हें सरकार से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोर्ट से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कहीं नहीं जाना। इस अंदर के शैतान से लड़ो जो तुम्हें इंसानियत के कत्ल पर मजबूर कर रहा है, जो तुम्हें पत्थर मारने पर, जो तुम्हें आग लगाने पर मजबूर कर रहा है। इस रमज़ान के पाक महीने में नियत करो कि देश हमारा है, राष्ट्र हमारा, हम देश के हैं, एक ईंट को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। महापुरुष हमारे हैं, औरंगज़ेब की कब्र है, हमारे देश की परंपरा नहीं है ये। न शमशान उखाड़ने की परंपरा है, न कब्रिस्तान उखाड़ने की परंपरा है। जो लोग इस बात को कह रहे हैं कब्र हटाओ, वो भी गलत है। लेकिन मैं कहता हूँ हमें लड़ना, भाई कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं ना, सरकार हटाएगी नहीं हटाएगी, ये सरकार, ये हमारे देश में कानून है इसके लिए भी, नहीं हटाई जा सकती ऐसी किसी की कब्र। और जो लोग लड़ने गए हैं, मैं उनसे पूछता हूँ वो औरंगज़ेब के लिए लड़ने क्यों गए हैं? तो इसलिए मैं अपने अंदर के शैतान से लड़ो, औरंगज़ेब के लिए नहीं लड़ना हमको। वो हमारा, मैं ऐलान बिल्कुल खुला मैं ऐलान करके कहता हूँ, औरंगज़ेब से हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के मुसलमानों का कोई नाता नहीं है। पूरा एशिया जो है ये सब सनातनी मुसलमान है। मुट्ठी भर लोग हैं जो बाहर से आए हैं बस, वरना सबका डीएनए सनातनी है, सबका कल्चर भारतीय है। ये पूरा अखंड भारत है और बिल्कुल हम हमेशा हमारे मन में अखंड भारत रहेगा। मैं आज आपको ये भी बता देता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये औरंगज़ेब का जो चक्कर है ये सिर्फ मजहबी कट्टरता की वजह से है। मैं कह रहा हूँ ये अंदर का शैतान है। नमाज़ पढ़ते नहीं, मस्जिद जाते नहीं, रोज़ा रखते नहीं, हज का इरादा नहीं, और शराब पीते हो, जुआ सट्टा खेलते हो, लड़कियों को देखते हो, और औरंगज़ेब की कब्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। ये कौन सी मुसलमानी है? औरंगज़ेब से हमारा ना, हमारे वो पूर्वज हैं, ना हम उनके वंशज हैं, ना हमारा उनसे कोई नाता है। हम अल्लाह और उसके रसूल के इस्लाम को मानते हैं, औरंगज़ेब के इस्लाम को नहीं मानते हैं।